सोचा है कि कोई छोटी सी प्राइवेट कंपनी अचानक से स्टॉक मार्केट की सुर्खियों में कैसे छा जाती है? इसका राज ना अक्सर सिर्फ 3 अक्षरों में छिपा होता है, आईपीओ। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ है क्या? समझिए कि ये किसी कंपनी की कमिंग आउट पार्टी जैसा है। मतलब सोचिए एक प्राइवेट क्लब है जिसके दरवाजे सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए खुले थे और अब वो अचानक एक पब्लिक स्क्वायर बन रहा है जहाँ कोई भी आ सकता है और उसका हिस्सा बन सकता है। आज हम बात करेंगे कि आईपीओ असल में होता क्या है, कंपनियां पब्लिक होने का फैसला क्यों करती हैं, बाजार तक पहुंचने का ये सफर कैसा होता है, एक निवेशक के तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हाँ, आखिर में एक जरूरी रियलिटी चेक भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर कोई कंपनी आईपीओ लाती ही क्यों है? वैसे तो कई कारण होते हैं, पर इसका सबसे सीधा और सरल जवाब है पैसा। इसके पीछे 3 मुख्य वजहें होती हैं। पहला और सबसे जरूरी, कैपिटल जुटाना। कंपनी को और बड़ा होना है, नई रिसर्च करनी है या शायद अपना कोई कर्ज चुकाना है। दूसरा कारण है लिक्विडिटी। इससे क्या होता है कि जो शुरुआती निवेशक और फाउंडर्स हैं, उन्हें अपनी सालों की मेहनत का फल कैश के रूप में मिलता है। और तीसरा, ब्रांड की प्रतिष्ठा। भाई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से कंपनी की साख और पहचान दोनों ही बढ़ जाती है। अब ये समझना भी जरूरी है कि ये सब होता कैसे है। देखिए, आईपीओ लाना कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक लंबी और सच कहूं तो काफी जटिल मैराथन की तरह है। इस मैराथन के मोटे तौर पर 5 पड़ाव होते हैं। सबसे पहले कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक को काम पर लगाती है। फिर भारत में सेबी जैसी संस्था कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करती है, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। इसके बाद होता है रोड शो, जहां कंपनी मैनेजमेंट बड़े निवेशकों के पास जाकर उन्हें अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए मनाती है। फिर शेयरों की फाइनल कीमत तय होती है और आखिर में आता है वो बड़ा दिन जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। चलिए अब कहानी को कंपनी के नजरिए से हटाकर एक आम निवेशक के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए आईपीओ का क्या मतलब है। यहाँ मौके भी है तो जोखिम भी कम नहीं। तो यहाँ फायदे और नुकसान दोनों को समझना बहुत जरूरी है। फायदा यह है कि अगर कंपनी चल पड़ी तो ग्रोथ की जबरदस्त संभावना है। साथ ही पब्लिक कंपनियां पारदर्शी होती हैं, उन्हें अपनी सारी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती है। लेकिन नुकसान भी है। आईपीओ के शेयर शुरुआत में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। कभी-कभी तो सिर्फ हाइप यानी हवाबाजी के चलते कीमतें आसमान छू लेती हैं। और एक लॉकअप पीरियड भी होता है, जिसके खत्म होने पर जब बड़े निवेशक अपने शेयर बेचते हैं तो कीमत धड़ाम से गिर भी सकती है। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, हाइप और हकीकत का फर्क। देखिए, किसी भी नए आईपीओ के जोश में बह जाना बहुत आसान होता है, लेकिन यहीं पर थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक का लक्ष्य सिर्फ एक होता है, शेयरों को ज्यादा से ज्यादा ऊंची कीमत पर बेचना। वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हम उनके ग्राहक हैं, बस। और जानते हैं अक्सर होता क्या है, जब तक एक आम निवेशक शेयर खरीद पाता है ना, तब तक शुरुआती बड़ा उछाल, जिसे पॉप कहते हैं, वो तो पहले ही हो चुका होता है। उसका फायदा बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस हाइप से बचें कैसे? ये कैसे पता करें कि कौन सा आईपीओ वाकई में दमदार है और कौन सा सिर्फ हवाई? इसका जवाब सिर्फ एक है और बहुत जरूरी है। हमेशा कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ें। यही वो दस्तावेज है जहां कंपनी को अपनी सारी सच्चाई लिखनी पड़ती है। उसके रिस्क क्या हैं, वो आपके पैसों का इस्तेमाल कहां और कैसे करने वाली है, सब कुछ। तो अगला बड़ा आईपीओ तो बाजार में आने ही वाला है। सवाल ये है कि क्या अब हम सब सिर्फ खबरों और शोर शराबे से आगे बढ़कर उसकी असली कहानी को समझने के लिए तैयार हैं?